हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये चैप्टर उन लोगों को हेल्प करेगा जो अभी क्लास 6 में हैं या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है सबका जो बेस लेवल है वो एनसीईआरटी ही है, या फिर आप इसको बस एक नॉलेज के तौर पे भी ले सकते हैं। पिछले एक चैप्टर की तरह ही इस चैप्टर की भी कहानी शुरू होती है एक बच्चे की जिज्ञासा से, जिसका नाम है तुषार। तुषार जब ट्रेन में जा रहा होता है तो उसके पापा उसे बोलते हैं कि जो ट्रेन है ये बस 150 साल पुराना ही है, और बसेस जो थी वो ट्रेन के आने के 10-20 साल बाद आई। तो फिर तुषार सोचता है कि जब ट्रेन नहीं थी, बसेस नहीं थी, तो लोग ट्रैवल कैसे करते थे? क्या लोग ट्रैवल ही नहीं करते थे? तो जब आप मिलता है हमें हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि हाँ, पुराने टाइम में भी लोग ट्रैवल करते थे। ऑफ कोर्स आज के जितना नहीं, लेकिन फिर भी ट्रैवल होते थे। फिर क्वेश्चन होता है कि वाई डू पीपल ट्रैवल, पीपल ट्रैवल क्यों करते थे? अब इसका 4 पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और इससे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जो पहला पॉइंट है कि अगर वो लोग एक ही जगह पे बहुत सारा समय तक रहेंगे तो वहाँ के सारे रिसोर्सेज को वो लोग ख़त्म कर देंगे। Therefore, they would have to go elsewhere in search of food. Second, जो हमारे जानवर हैं जिनका ये लोग शिकार करते थे, वो लोग भी मूवमेंट करते रहते थे, तो उनके साथ साथ भी मूवमेंट उनको करना पड़ता था खाने के लिए। तीसरा, जो प्लांट्स और एनिमल प्लांट्स हैं वो हर टाइम पे आपको फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। वो जो फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं वो सीजनल होते हैं, इसीलिए अलग अलग सीजन में अलग अलग यहाँ पर लोगों को जाना पड़ता था। और चौथा और आखिरी, पानी। ऑलमोस्ट सारे रिवर्स आपके पेरिनियल नहीं होते हैं, एनुअल नहीं होते हैं। कुछ रिवर्स में गर्मी में पानी नहीं बचता है, तो उस समय पर दूसरी जगह पे माइग्रेट ही करना पड़ता है। तो 4 रीज़न याद रखिएगा। पहला, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। दूसरा, एनिमल्स मूव करते थे। तीसरा, प्लांट्स हर समय आपको खाना नहीं दे सकता है। और चौथा, पानी। प्लांट, एनिमल, पानी, रिसोर्सेज। फिर क्वेश्चन होता है, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, मतलब ये आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि ये लोग एग्जिस्ट करते थे? तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें मिली होंगी। तो हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट को टूल्स मिले हैं जो कि स्टोन, वुड, बोन के बने हुए होते थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट आपके स्टोन वाले करेंगे, है ना। अब इनका क्या काम होता था? तो सम ऑफ द स्टोन टूल्स वेर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, scrape bark from trees and hides, chop fruit and roots. Some of them were used to make spears and arrows. Other were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. तो बहुत सारे काम में आता था आपके मीट और बोन्स को कट करने में, ट्रीज के बार्क को निकालने में, एज अ हंटिंग वेपन यूज करने में, है ना। और उसके बाद लकड़ी काटने में भी, है ना, जिसपे फिर हम लोग फायरवुड की तरह यूज करते हैं उसको। ठीक, वापिस सब एनसीईआरटी मैप्स पे खेल रहा है। ये मैप्स में बता रहा है कि जिस जो जो प्लेस में आपका रेड ट्रायंगल है वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने हंटर गैदरर्स का एविडेंस फाइंड किया है। ठीक है, खासियत ये है कि इनका जो साइट्स था ये वाटर के रिसोर्सेज के निकट था। कि वाटर के सोर्सेज के आसपास से आपके प्लांट्स होंगे, आपकी पानी की कमी नहीं होगी, और एनिमल्स भी वहीं पर आएंगे। वो जो जगह है वो है कर्नूल के केव्स, हसंगी और भीमबेटका। तो ये लोग तीनों जगह पर हम लोग को मिला हुआ है। ठीक है, अब फिर एनसीईआरटी भीमबेटका के बारे में बता रहा है कि भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर केव्स और रॉक शेल्टर्स होते थे, और जो नेचुरल केव्स होते थे उसको लोग चूज करते थे रहने के लिए, क्योंकि वो उसको हवा, पानी, धूप और प्रेडेटर से बचाता था। ठीक है, और खासियत ये है कि जो रॉक है ये नर्मदा के निकट है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पानी का सोर्स होगा वहाँ पर ये लोग होगा।
तो भीमबेटका आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये लोग जिस बीच केव्स में रहते थे वहाँ पर ये लोग पेंटिंग्स बनाते थे, जो कि बहुत ही क्रूशल साबित हुई है उस टाइम के मनोवैज्ञानिकता को जानने के लिए, ठीक है। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। दिस पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। तो बेसिकली ये लोग वाइल्ड एनिमल्स को बनाते थे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो कर्नल केव्स जो आपने देखा था मैप में, वहाँ पे राख भी मिला हुआ है। इसका मतलब कि वहाँ पर वो लोग फायर को भी यूज करते थे। फायर का क्या काम होता है? फायर का काम होता था आपका फूड को पकाने के लिए, आपको हीट प्रोवाइड करने के लिए ठंड के मौसम में, और जानवरों को डराने के लिए भी, ठीक है, और लाइट दिखाने के लिए भी, ठीक है। अब आते हैं ये जो ब्लू बॉक्स है, इसको देखते हैं कि अलग अलग समय के हिसाब से हिस्ट्री में अलग अलग टाइम जोन आर्कियोलॉजिस्ट ने बांटा है। सबसे पहला जो पीरियड है, सबसे प्रिमिटिव, वो है पैलियोलिथिक, जहाँ पर है, इसका मतलब था ओल्ड स्टोन, मतलब कि वहाँ पे स्टोन के टूल्स बनते थे, ठीक है। ये 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल तक चला, सबसे लंबा यही चला। और इसी टाइम में आपका 99% ह्यूमन हिस्ट्री कवर्ड अप है, याद रखिएगा। दूसरा पीरियड आया मीजोलिथिक, जहाँ पर छोटे छोटे स्टोन के टूल्स, जिनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, वो बन गए, और वुड और बोन्स के भी टूल्स बने लगे। और उसके बाद का जो 10,000 था, उसको न्यूलिथिक बोलते हैं। न्यूलिथिक में आपके न्यू टूल्स बनने स्टार्ट हुए, आयरन वगैरह के नए टूल्स बनना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो बेसिकली याद कर लीजिए कि 20 मिलियन साल, 2 मिलियन साल से लेकर के 12,000 साल तक, आज से 12,000 साल पहले तक पैलियोलिथिक चला। 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल तक आपका मीजोलिथिक, और 10,000 साल से लेकर के अभी तक आपका न्यूलिथिक होगा। अब पैलियोलिथिक से मेजोलिथिक में क्या चेंजेस हुए? तो वो एक इन्वायरमेंटल चेंज था, मतलब कि पृथ्वी का पर्यावरण चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था? देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। धरती अब गर्म हो रही थी। In many areas, this lead to the development of grassland. This in turn led to an increase in number of deer, antelope, goats, sheep, cattle. Those who hunted now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. And it started herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. तो ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट होने लगा। अब इस कारण से वहाँ के जो एनिमल्स थे उनका डेवलपमेंट भी होने लगा, और वो जो लोग थे वो इनको फॉलो करने लगे और उनको पालने लगे, पोसने लगे, और साथ ही साथ अब मछली पालन भी ये लोग करने लगे। यहीं से शुरू होता है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब इसी टाइम पे क्या हुआ, मेरे जो ग्रेन्स थे, जो वाइल्ड क्लासेस थे, वीट, बार्ली और राइस, वो नेचुरली अब मेरे कॉन्टिनेंट में उग रहे थे। अब मैन मूवमेंट ने उनको खाया और पता किया कि ये कैसे पकते हैं, कैसे उगते हैं, और फिर वहीं से खेती की स्टार्ट हो गई। साथ ही साथ ये लोग अब एनिमल्स को भी टेम करने लगे, ठीक है। सबसे पहला एनिमल जो टेम हुआ था वो डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था, ठीक है। उसके बाद सीप, गोट, कैटल और पिग्स और सबको ये लोग टेम करने लगे और वाइल्ड एनिमल से बचाने लगे, इसलिए ये लोग हर्डर्स बन गए। अब आता है डोमेस्टिकेशन। इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन हुआ था वो गोट और शिप का हुआ था, क्योंकि वो लोग रिलेटिवली जेंटल है, और ये जो प्रोसेस था ये 12,000 साल पहले शुरू हुआ था, जाहिर सी बात है। और आज हम लोग जो भी कुछ खाते हैं, प्लांट और एनिमल, सब डोमेस्टिकेशन का ही प्रभाव है, और हम लोग ने उनको आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया है
इसलिए वो वाइल्ड एनिमल से अलग दिखते हैं। ठीक है। फिर जब एग्रीकल्चर शुरू हो गया हमारा, तो फिर हम लोग ग्रेन्स का यूज़ करने लगे। ग्रेन्स क्या होता है? ग्रेन्स को हम लोग एज अ फूड यूज़ करने लगे, एज सीड्स यूज़ करने लगे नए प्लांट्स उगाने के लिए, और एज अ गिफ्ट्स भी हम लोग यूज़ करने लगे। ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लोग फिर एनिमल्स को भी स्टोर करने लगे, मतलब कि उनको पालने लगे, है ना। और एनिमल हमारे फूड का एक अच्छा सोर्स हो गए, एक टेस्टी सोर्स हो गए, मिल्क के लिए, उनके स्किन के लिए, है ना। और उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा है कि सबसे पहली खेती कहाँ हुई थी, उनके साइट्स को, हार्डर्स को, और वहाँ पर प्लांट्स के रिमेन्स और एनिमल के बोन्स उनको मिले हैं। ठीक। और जो मोस्ट एक्साइटिंग है वो है कि वहाँ पर उनको बर्नड ग्रेन्स भी मिले हैं, जलाए हुए ग्रेन्स, मतलब कि वहाँ पे फायर भी था। और ये हो सकता है कि जानबूझ के किया गया हो या फिर गलती से हो गया हो। ठीक है। फिर वो लोग आइडेंटिफाई किए कि बहुत तरह के गेम्स थे और सब चीज़ था। तो साइंटिस्ट ने चीज़ों को पाया है। ठीक है। उसके बाद अब जो है फिर धीरे धीरे क्या हुआ, घर बसने लगे, हट्स और हाउसेस बसने लगे। जैसे कि बुर्जा होम जो कि कश्मीर में है, वहाँ पर पिट हाउसेस को भी फाइंड किया गया है, जो कि खुदे हुए थे ज़मीन के अंदर। अब इनका काम था ठंड में शेल्टर प्रोवाइड करना। ठीक है। फिर इन्होंने कुकिंग करने के लिए जो हट्स होते हैं, बर्तन, उनको वो घर के अंदर बाहर दोनों जगह पाए हैं, मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे कुकिंग होता था। ठीक है। फिर स्टोन टूल्स पाए गए हैं। ठीक है। अब जो न्योलिथिक के जो स्टोन टूल्स थे वो अब ज़्यादा पॉलिश्ड थे, और उनका काम अब ग्रेन ग्राइंडिंग और प्लांट प्रोड्यूस में यूज़ होता था, क्योंकि अब हंटिंग ख़त्म हो गई थी, अब एग्रीकल्चर आ रहा था। तो उस एग्रीकल्चर में जो चीज़ का जो था वैसे वैसे टूल्स मेरे बने हुए थे। ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ अर्थन पॉट्स भी मिले, मिट्टी के बर्तन भी रखे, तो जाहिर सी बात है कि वो ग्रेन स्टोर करने के लिए ही रखे होंगे, है ना। और खाना जो उबालता है उसके लिए भी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल हुआ होगा, जैसे कि राइस के लिए और वीट के लिए। उसके बाद अब कपड़ा के भी ट्रेसेस मिले। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि जब एग्रीकल्चर आया तो सब जगह ही एग्रीकल्चर आ गया। आज भी आप अंडमान निकोबार जाइएगा, अफ्रीका जाइएगा, तो आज भी वहाँ हंटिंग गैदरिंग है। तो जाहिर सी बात है, जब एग्रीकल्चर आया भी था तो भी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हंटिंग गैदरिंग ही चल रहा होगा, है ना। ठीक है। अच्छा, अब ये भी हुआ होगा कि लोग अलग अलग चीज़ अलग अलग टाइम पे कर रहे होंगे। कभी किसी सीज़न में हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, तो कभी किसी सीज़न में आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर आपको एक केस स्टडी आता है मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ आपका इंडिया में नहीं है, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में है, जो कि फर्टाइल प्लेन बोलन पास के बगल में है। फर्टाइल प्लेन, प्लेन लैंड है, फर्टाइल है, उपजाऊ है। उपजाऊ क्यों है? क्योंकि जरूर आसपास कोई नदी होगी। ठीक है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स टू ईरान। ईरान जाने के लिए एक अच्छा सा रास्ता है मेहरगढ़। ठीक है। और यही वो प्लेस है जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले बार्ली और वीट दाना का उपयोग करना शुरू किया, और हर्डिंग भी शुरू की इसी टाइम पे। ठीक है। और इसी साइड पे बहुत सारे एनिमल बोन्स भी मिले हैं, डियर के भी और पिग्स के भी और सीप और गोट्स के भी। ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर आपको घर के भी रिमेन्स मिल जाएंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउसेस, और हर हाउस में 4 या फिर मोर कंपोनेंट्स था, जिसमें से कुछ का यूज़ स्टोरेज के लिए भी हुआ होगा। तो मतलब बेसिकली मेहरगढ़ में सब 20% था। ठीक है। इसके अलावा मेहरगढ़ में आपका बुरियल साइट्स भी डिस्कवर हुआ है, मतलब कि जब कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसको दफना देते हैं, तो वो भी सब पाया गया है मेहरगढ़ में आपका। और ये भी देखा गया है कि लोगों को बकरियों के साथ ही गाड़ा जाता था, तो वो उनकी रिलीजियस बिलीफ थी कि आफ्टर लाइफ में वो उनको हेल्प करेगा। मेहरगढ़। अब आते हैं हम लोग एल्सवेयर पार्ट में। एल्सवेयर पार्ट क्या होता है एनसीईआरटी का? तो ये वो पार्ट होता है जब हम लोग कुछ टॉपिक के अलग हट के बात करते हैं, मतलब कि प्लॉट अलग होता है, चीज सेम रहता है। जैसे कि फ्रांस की केम पेंटिंग्स की बात करें,
तो यानी कि इसका फोटो दिखाया गया है, तो ये आपका 20,000 से लेकर के 10,000 साल तक के बीच में बना हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, औरुच, बीजन, वुली राइनोसेरस, रेनडियर और बियर को पेंट किया गया है, ठीक है। अब ये पेंटिंग आपका आयरन और के या फिर चारकोल से बना हुआ हो सकता है, और ये भी संभव है कि ये सेरेमोनियल ओकेजन्स पे होते होंगे ये सब पेंटिंग्स, या फिर किसी स्पेशल टाइम पे होते होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हंटर्स जब प्रे करने जा रहे हों उसके पहले बने हों, या फिर ये भी हो सकता है कि जब आ गए हों हंट करके तब बनाए गए हों, तो बेसिकली बने हैं। दूसरा एल्सवेयर है अ न्यूलिथिक साइट, मतलब कि नया जो हिस्ट्री है हम लोग का वो साइट, जो कि है कटैल ह्यूक, जो कि टर्की में मिला है। Several things were brought from great distances, from Syria, cowries from Red Sea, sails from Mediterranean Sea and used in a settlement। तो यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह की मिल जाएंगी, ठीक है। जहाँ पर आपको सीरिया की फ्लिंट, रेड सी से कौरी और मेडिटेरियन सी से सेल्स, सब जगह यहाँ पर आती थी। लेकिन याद रखिए कि तभी कोई गाड़ी नहीं थी, तो जो सारा चीज़ होगा वो जानवरों के पीठ पे ही लाता होगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि ऐसा नहीं था कि पुराने ज़माने में ट्रैवल होता ही नहीं था, है ना, होता है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग को अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह का सामान मिला हुआ है। जैसे कि टर्की में आपको सीरिया और रेड सी और मेडिटेरियन सी से सामान मिला हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक कॉरीज एंड सेल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर। कॉरीज और सेल का क्या यूज़ होगा, ना खाने का काम में है ना किसी चीज़ में है, तो वो ट्रेड के यूज़ हो सकता है, एज अ टोकन, एज अ मनी यूज़ हो सकता है ना। अच्छा, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। हंटर कैटरर्स चूज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज, क्यों रहते थे, टू प्रोटेक्ट देम, किससे, वेदर से, प्रेडिटर्स से, है ना, टेम्परेचर से। ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड, तो ग्रासलैंड डेवलप हुआ था 12,000 साल पहले आज से। वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अगर नहीं लोग रहेंगे, क्रॉप्स ग्रो करके चल जाएंगे, तो खाली जो प्लांट होगा उसमें हो सकता है उसको जानवर खा ले, हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है कीड़ा लग जाए। Why do archaeologists think that many people who had lived in Mehergarh were hunters to start with and that hunting became more important later? क्यों लगा उनको, इसलिए लगा कि क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एग्जैक्ट किया है, आपके पहले उन्होंने देखा, उनको मिला डियर बोन्स, पिग बोन्स, जो कि हंटिंग गैदरिंग का निशानी है। फिर उन्होंने हर्डिंग वाले एनिमल्स के बोन्स देखे, फिर उन्होंने घर को डिस्कवर किया, तो इसलिए बोला जा सकता है कि पहले वो लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, फिर हर्डिंग एक इम्पोर्टेंट बन गया, ठीक है। उसके बाद यही सब कहानी है। इंपॉर्टेंट डेट्स याद रख लीजिए, मीजोलिथिक पीरियड 12,000 से 10,000, बिगिनिंग ऑफ द डोमेस्टिकेशन 12,000 साल पहले, सेटलमेंट कब हुआ था मेहरगढ़ में, आज से 8,000 साल पहले, मेहरगढ़ आज से 8,000 साल पहले, और न्यूलिथिक आज से 10,000 साल पहले हुआ था। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक बार एनसीईआरटी से थॉरोली रिवाइज कीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, अपने भी आप पॉइंट्स लगा सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं अगेंस्ट डी रावण ऑफ कलयुग, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि क्लास 10 की हिस्ट्री शुरू की जाए, तो अब से वो भी मैं स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।